In previous modules, for sequence alignment, we were taking only two sequences and then trying to align them. But it is a practical approach. रियल लाइफ में ये कम चांसेस हैं कि हमें सिर्फ दो सीक्वेंसेस दिए जाएं और उन्हें कंपेयर किया जाए. व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि हमारे पास एक सीक्वेंस होता है और उसे कंपेयर किया जाता है अक्रॉस मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस. अब ये जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस हैं ये ज़्यादातर डेटाबेसेस में स्टोर होते हैं. जब हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक गिवन सीक्वेंस है और उसे डेटाबेस के अगेंस्ट अलाइन करने की, तो हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग और विजुअल डॉट प्लॉट्स जो थे उनकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं. अब उन शॉर्ट कमिंग्स को कैसे दूर किया जाए और कौन से मैकेनिज्म हैं जो यूज़ होते हैं, ये हमारा मकसद है इस मॉड्यूल का. बेसिकली इस टेक्निक को जो सीक्वेंस अलाइनमेंट से नेक्स्ट स्टेप है, इसे हम डेटाबेस सर्चिंग कहा जाता है फॉर बायोलॉजिकल डाटा. इसके मेन मोटिव्स क्या हैं? टू डिस्कवर और वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड जीन सीक्वेंस, टू फाइंड अदर मेंबर्स ऑफ अ मल्टी जीन फैमिली, या फिर क्लासिफाइड सेम ग्रुप्स ऑफ जीन्स इनटू वन ग्रुप और इन डिफरेंट ग्रुप्स. What are different problems which are incurred by dynamic programming? Number one, because dynamic programming is a character based technique, it is very slow. Second one, it is very computationally expensive also, क्योंकि कंप्यूटेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं. थर्ड वन इज़ इट्स मेमोरी इंटेंसिव, इसको काफ़ी ज़्यादा मेमोरी एरिया चाहिए अपने रिजल्ट्स को स्टोर करने में, क्योंकि इसे बैक ट्रैक भी करना होता है. और फिर इसको यूज़ करते हुए हम स्मॉल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं. Although there are different hardwares, जो for example parallel systems are used to sequence multiple sequences, but again they have their own limitations कि हार्डवेयर की जो एक चेंज है वो चेंज हो जाती है और फिर जो एल्गोरिदम्स एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बनाए जाते हैं वो एब्सोल्यूट हो जाते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम. तो अब क्या किया जाए कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के मेथड्स हैं उनसे बेहतर अप्रोच ली जाए. तो वन मेथड इज विच इज़ बेस्ड ऑन एनग्राम्स मेथडोलॉजी, कि हम बजाय इसके कि करेक्टर बाय सर्च कर रहे हो हम एक ग्रुप बनाए जो इंडिविजुअल करेक्टर्स का ग्रुप हो, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं के टप्पल का, वेयर के इज़ ऑफ कोर्स नंबर ऑफ करेक्टर्स. ये जो मेथड है इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक. ह्यूरिस्टिक हमारी क्या है? ह्यूरिस्टिक एक कॉमन सेंस नॉलेज है, या जिसके लिए हम रूल ऑफ थंब की भी टर्म यूज़ करते हैं. इसका एडवांटेज क्या है? इट विल बी यूज फॉर सर्चिंग इन लार्ज डेटाबेसेस. Instead of just comparing two sequences, we will be searching one sequence against a big database. Again, proper definition of heuristic, it is defined as rule of thumb, like our daily common sense knowledge which we are using from the start. इसकी कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली ये प्रूवन होता है और इसकी एक साउंड रीजनिंग होती है बैक एंड पे. अगर हमारे पास कॉमन इंफॉर्मेशन हो तो हम सिंपल डायनामिक प्रोग्रामिंग के रूल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटे को से हैंडल करना हो तो फिर हम ह्यूरिस्टिक इज़ द बेटर मैकेनिज्म, और ये हमारे पास कंप्यूटर का टाइम और स्पेस को बचाने में हेल्प करता है. अब होता क्या है कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो रही थी रिसोर्सेज की. ऑन द अदर हैंड ह्यूरिस्टिक में ये नहीं होता. अब वो कैसे नहीं होता? हम करते क्या हैं? हम ये करते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से करेक्टर्स हैं जो सिमिलर रीजन में लाई करेंगे, जिसको हम ग्रुप कह सकते हैं या क्लस्टर कह सकते हैं. बेसिक आइडिया ऑफ बेसिकली heuristic based approaches or database searching is that we want to look for similar regions that are present in the database, और जब वो सिमिलर रीजन्स मिल जाएंगे तो फिर हम उन्हें स्ट्रेच करेंगे. स्ट्रेचिंग से मुराद लेफ्ट साइड भी हो सकती है और राइट साइड भी. एक हमारा बेसिक ओरिजिनल सीक्वेंस है और फिर हम उसे स्ट्रेच करेंगे ऑन बोथ ऑफ इट साइड कि चेक करने के लिए कि वो मैच करता है या नहीं. वर्ड या के टपल साइज क्या है? वर्ड से मुराद क्या है? कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, कि वो कितनी लेंथ का साइज होना चाहिए. या इसको हम डिफाइन इस तरह करेंगे, बेसिकली इट इज मिनिमम नंबर ऑफ एग्जैक्ट लेटर्स दैट मैच बिफोर वी डू एनी फर्दर कंपैरिजन इनसाइड एनी सीक्वेंसेस. यानी कि हमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए जो एक वर्ड बनाएंगे और उन वर्ड्स को हम मैच करेंगे अगेंस्ट आवर डेटाबेसिस. अगर इस चीज़ को हम यूज़ करें तो अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हम एक सीक्वेंस को वर्ड लेते हैं और उसे अक्रॉस द डेटाबेस स्कैन करते हैं तो हमारे पास रफली ऑर्डर एल का बनेगा. जो ऑर्डर एल क्या है? हमारा टोटल डेटाबेस का जो साइज़ है. जैसे अगर हमारे पास 100 साइज़ का डेटाबेस है और हम 3 वर्ड्स का अगर बना रहे हैं तो हमारे पास 33 ग्रुप्स बनेंगे. तो अब ये वाला अगेन बहुत ज़्यादा नंबर है. इसको कैसे रिड्यूस किया जाए या इसको सर्च आउट कैसे किया जाए?
इसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसे हैशिंग कहा जाता है। हैशिंग बेसिकली क्या है? इट इज़ इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ एन इंडेक्स वैल्यू पेयर। हम एक इंडेक्स देते हैं और उसके अगेंस्ट वैल्यू रख दी जाती है। अब बजाय इसके कि हम कंप्लीट वैल्यू पढ़ें, हम उसके इंडेक्स से उसे सर्च करते हैं, जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और इसका एडवांटेज हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो अब टेबल बनेगा उसका ऑर्डर n होगा, विच इज़ बेसिकली n इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ गिवन क्यूरी सीक्वेंस।